बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग ख़त्म हो गई है, वो आज ज़रा मोदी की स्टेटमेंट सुन लें जो उसने भरे जलसे में गुजरात में गई थी। अब मोदी कर क्या रहा है ये तो आगे चलकर आपसे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट सुन ले। कहता है कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों को कहता हूँ, यानी मुखातिब करके कह रहे हैं कि भाई अब आपके पास टाइम है, आप आगे बढ़ें और अपने मुल्क को दहशतगर्दी से निकालें। यानी वो ये कह रहा है कि सिस्टम को उड़ा दें, ये कर दें, वो कर दें, आगे बढ़ें और करें। मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको कि चुप करके रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। आप इमेजिन कर लें, इंडिया की तारीख में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की धमकी नहीं दी पाकिस्तान को। कहता है कि चुप करके रोटी खाओ, जो मिल रही है रूखी सूखी जो भी खा रहे हो वो खा लो, वरना फिर मेरी गोली का इंतजार करो। यानी अब जो सूरत हाल उसने कहा है कि अगर तुमने आगे बढ़कर ये चीज़ ना की, ये दहशतगर्दी ना रोकी, तो फिर मेरी गोलियों के लिए तैयार रहना। अब मेरी गोलियां, यानी आप सोचो, उसने मिसाइलों की बात ही नहीं की, उसने ड्रोन स्ट्राइक की बात ही नहीं की। वो सीधा सीधा बात कर रहा है कि अब मैं फौज उतारूंगा पाकिस्तान में और तुम लोग होगे हमारे सामने हमारी गोलियों के। ये कभी तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर को जेब ही नहीं देता कि वो इस तरह की गुफ्तगू करे। यानी किसी दूसरे मुल्क को आप ये कह सकते हैं कि भाई हम स्ट्राइक करेंगे, हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर। आप नौजवानों को मुखातिब करके कहते हैं कि आप लोग 70% है, आपका मुल्क ये खा रहे हैं, आप तबाह हो रहे हो, आगे बढ़ो, इस सिस्टम को तबाह करो, नहीं तो मेरी गोली का इंतज़ार करो फिर कि वो आएगी। यानी असल में उसने ये बात कह दी है कि तुम लोग जब नहीं करोगे तो फिर मेरी गोली आएगी और आकर सफाया करेगी, फिर तुम लोग भी बच नहीं पाओगे। यानी अब जो हम हमला करने जा रहे हैं उसमें गोली का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम फौजें उतारेंगे पाकिस्तान में और इस दफ़ा खाली स्ट्राइक नहीं होगा, हमारी फौज आएगी और दू बदू तुमसे मुकाबला करेगी और गोलियां हम लोग तुम पर चढ़ा देंगे। अब आप इमेजिन करें कि किसी दुनिया के महज़्ज़ब माशरे में ये मामला होता है। देखिए असल में मसला क्या है, उन्होंने पाकिस्तान का रोक लिया हुआ है पानी, पाकिस्तान का उन्होंने पानी रोका है। जब पाकिस्तान का उन्होंने पानी रोका है तो उन्होंने ये देखा है कि अभी तक तो इस सूरत हाल में कोई एक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान की जानिब से। अब उन्होंने दरिया सिंध का भी पानी रोकना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के दीगर शहरों का भी पानी रोकेंगे, सूबों का पानी रोकेंगे। उन्होंने रणबीर कैनाल तो बढ़ा ही रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने 10 नए डैम दरिया सिंध के पानी को रोकने के लिए बना रहे हैं। बाकी आप ये ज़मीन देख सकते हैं ये कैसे बंजर हुई है। वो असल में पानी मैक्सिमम, अगर इंडिया की इस वक्त कैपेसिटी होती, क्योंकि उनको बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कई साल चाहिए मुकम्मल पानी बंद करने के लिए, अगर उनकी कैपेसिटी होती तो वो ये भी इस वक्त कर देते। ये आप ज़हन में रखिएगा। हो सकता है उनकी इस वक्त कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अब वो क्या करें, अब उन्होंने डैम बनाने शुरू कर दिए हैं। अब वो पाकिस्तान का पानी रोककर डाइवर्ट करके नॉर्दर्न स्टेट्स को भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ज़ाया कर दो पानी, लेकिन पाकिस्तान को नहीं देना। हमारा पानी तो इस वक्त 40% कम हो गया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। हमने ये उनको धमकी दी है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर दें, वक्त आ गया हम उनका एक करें, क्योंकि पानी तो उन्होंने रोका हुआ है। तो अब इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि अब हम अगले लेवल पर जाएंगे। ये जो सूरत हाल मोदी आप देख रहे हैं वो कह रहा है, ये असल में आप दो चीज़ें समझ लें, इंडिया और अमेरिका की हो रही है लड़ाई, और ये जो पाकिस्तान को बार बार वो धमकी दे रहा है, ये अपना डेलीगेशन भेज रहा है, ये परचेजिंग वो कर रहे हैं, ये पूरी तरह इस दफ़ा जो उन्होंने जंग लड़नी है उन्होंने अमेरिका के कहने पर नहीं लड़नी। इस दफ़ा वो इजराइल से अश्योरिटी लेकर इस बात से उठेंगे कि इजराइल अमेरिका को दबोचेगा और हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। आपको पता है कि इस वक्त इजराइल यानी नेतन्याहू की अपनी इस वक्त ट्रंप के साथ खींचातानी लड़ाई हो रही है बहुत सारे मामलात के अंदर, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ट्रंप को कहा है कि भाई आपने गजा जंग नहीं छेड़ने देनी, इसको ख़त्म करें, और नेतन्याहू आवाज़ सुन नहीं रहा। और नेतन्याहू साथ कह रहा है मोदी को कि तुम भी आगे बढ़ो। अब मोदी कर क्या रहा है, उसने पूरे मुल्क में करने शुरू कर दिए जलसे। और जलसे वो क्यों कर रहा है, वो जा रहा है एक एक जगह पर और जाकर मोबिलाइज कर रहा है। देखिए इलेक्शन तो होने नहीं वाला, यानी कोई वो जनरल इलेक्शन जो होता है वो तो भी बड़ी देर है। अब वो जा रहा है डिफरेंट जगहों पर, वो कर रहा है कौम को मोबिलाइज। वो अपनी कौम को मोबिलाइज करते हुए तैयार कर रहा है कि अटैक हमने करना है,
हमारी फौजें वहां पर जाएंगी, हमारे मिसाइल जाएंगे, हमारे ड्रोन जाएंगे, इजराइल हमारे साथ होगा। और उस चक्कर के अंदर अब आप भी जहनी तौर पर तैयार रह लेना कि जंग होगी, लड़ाई होगी, तबाही होगी। तो यहाँ पर भी तबाही होगी और वहाँ पर भी होगी, लेकिन हमने कश्मीर को अब हासिल करना है। अब आप सोचें, वो हर दूसरी जगह पर जा रहा है, जलसे उसने करने शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली तो इंडिया के इलेक्शन हुए, तो उसको क्या जरूरत है, लेकिन अब वो कौम को कह रहे हैं। देखिए, एक तो कौम का मोराल हुआ है वहाँ पर डाउन, ये बात आप ज़हन में रखिए। डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि राफेल की कहानी खुलकर सामने आ गई है, और दूसरा जिस तरह जंग बंद हुई है, अमेरिका का प्रेशर आया है, उसने इंडिया का सारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया। अब मोदी ये समझ रहा है कि जब तक मैं स्ट्राइक नहीं करूंगा मेरे वोट वापस नहीं आ सकते। और देखिए, उसके पास अब ये लास्ट ऑप्शन है। अगर वो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक तो भूल जाए, जंग करता है पाकिस्तान से पूरी, और वो कह रहे हैं मैंने कश्मीर लेना है, तभी वो अपने मुल्क में इलेक्शन जीत सकता है अगली, वरना ये आखिरी बारी है बीजेपी की। देखिए, पिछली दफा तो 240 सीटें आपने निकाल ली है, इस दफा तो जो हालात जा रहे हैं वो आप 240 सीटें निकालते हुए नजर नहीं आ रहे। चाहे सूबे के स्टेट वगैरह के जो इलेक्शन है वहां पर तो चले आप समझ आती है कि आप ये मामला कर ले, स्टेट से बाहर का जो मेन बड़ा इलेक्शन है वो तो नहीं होने वाला। तो अभी सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियरली कह दिया पाकिस्तान को कि मेरी गोली आ रही है, मेरी तैयारी भरपूर है और मैंने आना है। देखिए, प्लान क्या है दुनिया के अंदर ये सजा हुआ है। आप इस चीज़ को गौर से, दो चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मामला क्या है। आपने एक चीज़ गौर की है कि यूक्रेन और रूस की जंग बंद करने की तरफ ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा कि आखिरी हद तक हम चले गए। मैंने पुतिन से भी 2 घंटे बात की है, मैंने उससे भी बात की। उसके बाद क्या होता है कि पुतिन का, इमेजिन कीजिए, ये यहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी तबाही है। उसका हेलीकॉप्टर आ रहा है और उस पर अटैक हुआ है और वो कातिलाना हमले में बच गया है। एक ड्रोन अगर मिस हो जाता तो आज पुतिन मारा जाता। आप बताइए, उसके बाद दुनिया की कोई बड़ी जंग छिड़ने से रह जाती? नहीं, उसी वक्त जंग छिड़ जाती। इजराइल का मामला देख ले, वो कह रहा है कि मैं पूरी फुल फ्लेज वॉर गजा में से शुरू कर दी है और वो मुकम्मल तौर पर उसको टेक ओवर करने को तैयार है, और बाकी इलाके भी, लाखों लोगों को वो कहता है मैंने टारगेट करना है। यानी वहां पर एक जंग है, फिर उसने कह दिया है शाम के अंदर जंग है, और उसके बाद अब वो तुर्की तक लेकर जा रहा है। ये एक मामला है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस सूरत हाल में ईरान का मामला जो है, वहां पर कोई बात अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही। कभी बनती है कभी नहीं, क्योंकि ट्रंप इस वक्त जो अपना रवैया बता रहा है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी किसी वक्त भी कर सकता है। वहां पर एक लड़ाई है, उसके साथ एक है पाकिस्तान की लड़ाई। अब अमेरिका जब उलझ जाएगा बहुत सारी चीज़ों में तो मामला बड़े डिफरेंट होंगे। इंडिया ने कहा है कि मैंने हिसाब किताब पूरा करना है। मोदी कौम को कह रहा है कि आप तैयार रहें। अब उसने पाकिस्तान को वो धमकी देना शुरू कर दी है जो आज से पहले कभी नहीं दी। यानी ये क्या अल्फाज हैं कि रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही है। यानी आप सोचें कि क्या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, चाहे आपको बदतरीन दुश्मन ही क्यों ना हो, यानी आप सोचें ये कुछ तरीका है आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। असल में चौड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि वो पाकिस्तान का पानी बंद करके बैठा हुआ है और वो देख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल जगह पर भाग रहे हैं। इंटरनेशनल इदारों के साथ हम वही हाल करेंगे जो उन्होंने इजराइल के साथ किया है। बहरहाल अब इस सारी सूरत हाल में ये जो पॉज आया है, इसमें वो इजराइल से हेरन और हेवन दोनों ड्रोन्स ले रहे हैं। उन्होंने इजराइल से मिसाइल लेने शुरू कर दिए और इस दफ़ा याद रखिएगा बराह रास्त इजराइल के तमाम बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे होंगे। पहले भी उन्होंने ड्रोन ऑपरेट किए थे, वो इंडिया में आएंगे और आकर हमारे साथ पूरी तरह भरपूर इस जंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इस जंग में उनका निशाना पाकिस्तान हर सूरत होगा कि हमने पाकिस्तान को टिकाने लगाना है। और अगर हम पाकिस्तान को टिकाने लगाएंगे तभी हम ईरान के मामले को उलझा सकते हैं। अब ये असल में लास्ट जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मोदी ने अपनी फौज को कह दिया है कि आप धड़ाधड़ परचेजिंग करें, और इस दफ़ा आप गौर करें तो वो ज़्यादा परचेजिंग मिसाइलों की, ब्राह्मोस मिसाइल, यानी उनकी जो फौज है जाहिर सी बात है उन्होंने प्रोक्योरमेंट करनी है। फौज को कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल लें और ड्रोन्स के ऊपर फोकस करें। इस दफ़ा वो जो लड़ाई करना चाह रहे हैं वो स्पेशली ड्रोन्स की है। और देखिए उन्होंने इस दफ़ा किया क्या था कि पाकिस्तान में जब अपने मिसाइल भेजे तो उन्होंने देखा जी कहाँ वीकनेस है, कहाँ नहीं रुक पा रहे और कहाँ ड्रोन्स आए हैं, कहाँ पर हम भेज सकते हैं। पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया, लेकिन वो अब उसको फोकस करते हुए मद्देनजर रखते हुए ये मामला सामने लगे। आज नहीं तो कल ये ट्रंप के साथ आप देखिएगा मोदी की बड़ी लड़ाई हो जानी है।
लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो हो जाएगा। जो इंतहा पसंद लोग होते हैं वो कोई भी हद क्रॉस करने को तैयार होते हैं। जिसने अगर खुलेआम ये कहा है पाकिस्तानी को कि रोटी खाओ नहीं तो अब मेरी गोली है और ये तैयार है ना, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके लिए कि वो किस लेवल पर जाकर क्या लड़ाई कर सकता है। ये वो मामलात हैं जो हमें समझने हैं और आने वाले वक्त में हम एक बहुत 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 भयानक जंग की तरफ जा रहे हैं, जिसको इंडिया ने असल में इस वक्त आज से भी शुरू कर दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।